देश में पहली बार 24 लाख से अधिक जल स्रोतों की गिनती हुई है। जल शक्ति मंत्रालय की इस रिपोर्ट्स में देश भर के तालाबों, झील, टैंक और जलाशय पर व्यापक आंकड़ा तैयार किया गया है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोतों को भी शामिल किया गया है। किस राज्य में कितने जल स्रोत और उनकी स्थिति की गणना भी की गई है। खास बात यह है कि इन जल स्रोतों में से 97.1% गांवों में और सिर्फ 2.9% शहरी क्षेत्रों में ये है। और इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ अनोखा काम। जल शक्ति मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। देश भर में 24 लाख से अधिक जल स्रोतों की गणना। प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोत किए गए शामिल। देश के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने जल स्रोतों की गणना की है। इसमें ये भी पता चल पाया है देश को मिलने वाला जल किस स्रोत से आ रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में जलाशयों के प्रकार, उन पर अतिक्रमण, उपयोग और उनकी भंडारण क्षमता सहित कई पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई है। इस रिपोर्ट की माने तो यदि राज्य अपने जल स्रोतों को सहेजने का काम करेंगे तो पेयजल हो या फिर सिंचाई, कहीं भी जल की कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत सरकार ने जल स्रोतों की गणना कराई है। उसके अंतर्गत देश भर में 24 लाख से अधिक जल स्रोत हैं, जिनमें से 78% मानव निर्मित है और बाकी जो हैं 22% वो प्राकृतिक जल स्रोत हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से गणना की गई है और उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत को आज जो सबसे बड़ी चीज़ की आवश्यकता है वो आवश्यकता है जल और पेयजल और सिंचाई। अगर भरपूर उपयोग भारत में होता है तो भारतवर्ष विश्व का 1 नंबर का राष्ट्र बनने में और अधिक प्रगति करेगा। जल स्रोतों की गणना में तैयार हुआ नेशनल डेटा। सिंचाई गणना के तहत शुरू हुआ था रिपोर्ट का संकलन। छठी लघु सिंचाई गणना के अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना में हुआ काम। जलाशयों की स्थिति पर राज्यों के अनुसार पेश की गई रिपोर्ट। ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के जल स्रोतों का भी डेटा तैयार। आपको बता दें कि इस गणना में देश के जल संसाधनों की एक बड़ी सूची तैयार हुई है। अब ये रिपोर्ट केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। ऐसे में अगर राज्य सरकारें इस रिपोर्ट के आधार पर काम करती हैं, तो भविष्य में उनके यहाँ बेहतर जल संसाधन उपलब्ध होंगे। गणना में सिंचाई, उद्योग, घरेलू, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण जैसे जल स्रोतों के उपयोगों का भी ध्यान रखा गया है। इनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम शामिल। 55.2% जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास। 44.8% जल स्रोत का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के पास। 38,496 जल स्रोत चढ़ चुके हैं अतिक्रमण की भेंट। भारत सरकार ने जल परिवहन और जल से उत्पन्न होने वाले अन्य, जैसे मत्स्य है, मंत्रालय अलग से बना दिया है, ये जल पर निर्भर करता है। विश्व की 800 करोड़ जनसंख्या में 200 करोड़ लोग केवल सी फूड पर निर्भर करते हैं। तो सी फूड के अलावा इस प्रकार का फूड नदियों में, तालाबों में, बांधों में पैदा किया जा सके, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो पानी आता है और उसमें जो हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन सबको देखकर इसकी संरचना के लिए भी ये काम जरूरी था। बहरहाल जल शक्ति मंत्रालय ने रिपोर्ट बनाकर अपना काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट का क्रियान्वयन राज्य सरकारें किस तरह से कर पाती हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के जल स्रोतों पर एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में यह बताया है कि देश भर में कितने जल स्रोत हैं और उन जल स्रोतों की क्या स्थिति है। सबसे गंभीर बात यह है कि देश भर के जो कई जल स्रोत है वहां पर अतिक्रमण हो चुका है। राज्यवार यह रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसे में राज्यों के लिए यह रिपोर्ट अब पथ प्रदर्शक बन सकती है। यदि वे अपने यहाँ के वाटर रिसोर्सेज पर कुछ काम करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट के आधार पर वे देख सकते हैं
कि उनके यहाँ जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो जल स्रोत हैं, वो किस स्थिति में हैं। कैमरा पर्सन जोगेंद्र सिंह के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।